एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विथ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। देखो, क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कोई भी अलग से न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दिया हुआ है कि इसका लेंथ इतना सेंटीमीटर या मीटर का है, या ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर या मीटर का है। आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का यूज करके, ये जितने भी एक्सप्रेशन है सब मोनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इन एक्सप्रेशन का यूज करके एक एक्सप्रेशन को लेंथ लेना है, दूसरे एक्सप्रेशन को ब्रेड्थ लेना है। ठीक है, यानी कि एक टर्म उसका लेंथ होगा, दूसरा टर्म उसका ब्रेड्थ हो गया। उनका यूज करके आपको उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, रेक्टेंगल, अब तक आप ये पढ़ते आए हो कि एक रेक्टेंगल का एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, और इस लेंथ और ब्रेड्थ को हम लोग अब तक कांस्टेंट वैल्यूज देकर उसको सॉल्व करते थे उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप अब तक फोर्थ फिफ्थ क्लास से लेकर अब तक ये पढ़े हो कि लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ अगर 3 सेंटीमीटर है, तो सॉरी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3 तो इसका एरिया आ जाता है 6। 3 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा, मीटर या सेंटीमीटर। आपको यहां पर एक्सरसाइज 9.2 में सेकेंड क्वेश्चन में करना यही चीज है, क्योंकि हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको इस वैल्यू के बजाय, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इस वैल्यू के बजाय, कॉन्स्टेंट टर्म के बजाय आपको एक्सप्रेशन दे दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये मोनोमियल के फॉर्म में है। मोनोमियल क्या होता है, हर सिंगल टर्म को, जो भी एक्सप्रेशन सिंगल टर्म में हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें से एक लेंथ है और दूसरा ब्रेड्थ है। ठीक है, तो देखो यहां पर पहला दिया है P और Q। अब क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो चीज पहले दिया है वो लेंथ है और जो चीज बाद में दिया है वो ब्रेड्थ है, क्योंकि उसके पहले भी वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली, तो लेंथ पहले लिखा हुआ है मतलब ये लेंथ, ब्रेड्थ बाद में लिखा हुआ है तो ये हो गया ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ। अब हम लोग लिख लेते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है इसका P इंटू ब्रेड्थ है इसका Q। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया पी क्यू। ठीक है, बस इतना इजी, आपको सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 10m और दूसरा जो टर्म दिया है वो है 5n। ठीक है, अब 10m में ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ। तो हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है इसका 10 मीटर का, सॉरी 10 मीटर नहीं है, ये 10m है। ठीक है, इंटू ब्रेड्थ है 5n का। अब इस 10m को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू m, सॉरी, इंटू 5n को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू n। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये होगा 10 5 50, और m और n, यहां पर m n आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं बता चुका हूं मल्टीप्लीकेशन में कि अलग अलग वेरिएबल्स के होने के बावजूद हम लोग उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इस तरीके से, बस साथ में उसको लिख देता। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो तीसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं पहले। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम लोग को 20x स्क्वायर और दूसरा टर्म दिया हुआ है 5y स्क्वायर। बहुत सिंपल है, ये हो गया लेंथ, ठीक है, और ये हो गया ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास है 20x स्क्वायर इंटू ब्रेड्थ है 5y स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये इंटू का साइन। 5y स्क्वायर को, अब यहां भी y स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं y इंटू वाई, हो जाएगा 5 इंटू वाई इंटू वाई। अब देखो यहां कांस्टेंट टर्म जो है उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन। 20 कांस्टेंट है और 5 कांस्टेंट है, 20 इंटू 5 होता है 100। x दो बार है तो यह आ गया एक्स स्क्वायर, y दो बार है तो हो गया वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको यहां से सेपरेट कर देता हूं।
नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 4x और 3x स्क्वायर। ये लेंथ हो गया रेक्टेंगल का और ये हो गया ब्रेड। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ है इसका 4x इंटू ब्रेड है इसका 3x स्क्वायर। अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ये कांस्टेंट दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 4 3 हो गया 12। x देखते हैं, ये हो गया x 1 2 3 बार, तो इसको लिखेंगे x क्यूब। ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और बचा हुआ है, लास्ट इसको भी देखते हैं। दिया 3mn और दूसरा टर्म दिया 4np। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड। फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ है इसका 3mn इंटू ब्रेड्थ दिया हुआ है 4np। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू एम इंटू एन, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये हो जाएगा 4 इंटू एन इंटू पी। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 3 4 12। यहां पर m सिंगल है और कोई m नहीं है, तो सिंगल बार m। n देखेंगे तो यहां एक m है, यहां एक n है और यहां एक n, दो बार n है, तो ये हो गया n स्क्वायर और लास्ट में है p, 12mn स्क्वायर p। ये इसका आंसर हो। ठीक है, तो ये इतना ही इजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे भी हम पूरे एक्सरसाइज में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि मोनोमियल टर्म को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसीलिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर बोला था। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन।